बड़े वाले भाई को मार दिए, फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसको भी मार दिया। कैसे तसल्ली करे मेरे बच्चे की ऐसी गर्दन काटी। या तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। मंगलवार 19 मार्च शाम 7:45 बाबा कॉलोनी, बधाई। शहर की बाबा कॉलोनी के इस मकान से अचानक चीख फूटने लगा और आखिरकार किसी तरह लोगों को गच्चा देकर वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन एक भयानक कहानी की ये तो बस शुरुआत थी। असल में इस मकान में कोई ऐसा घुस आया था जिसने मकान के अंदर मौजूद 2 बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला किया और घर के दूसरे लोगों को भी मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घर में मौजूद एक तीसरा बच्चा, उसकी माँ और उसकी दादी किसी तरह समझदारी से काम लेते हुए मकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने ही बाहर से घर का गेट बंद कर दिया और इस तरह हमलावर मकान के अंदर कैद होकर रह गया। चूंकि घर के अंदर एक हमलावर मौजूद था जिसने चाकू से घर के 2 बच्चों को निशाना बनाया था। घर के बाहर जुटी भीड़ अब बच्चों की मदद के लिए अंदर गई, मगर अंदर का मंजर देखकर हर कोई ठिठक गया। घर की दीवार पर, फर्श पर, सीढ़ियों पर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। जबकि हमलावर अब भी चाकू लिए सीढ़ियों पर खड़ा था। उसे लोगों ने फौरन काबू कर लिया और उससे चाकू छीन लिया। लेकिन जब खून के धब्बों का पीछा करते हुए लोग मकान की छत पर पहुंचे तो यहाँ उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक मंजर दिखा। छत की हालत देखकर लोगों का तो गला ही सूख गया। छत पर इस परिवार के 2 बच्चों की हमलावर ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। बच्चे अपने ही खून की धार पर ठंडे पड़ चुके थे और इन बच्चों में एक था 12 साल का आयुष, जबकि दूसरा उसका 6 साल का छोटा भाई अहम प्रताप। आप ये क्राइम सीन देख के आप समझ सकते होंगे कि खून के धब्बे एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हैं। बच्चों ने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश करी होगी। दोनों बच्चे भागे होंगे, दोनों बच्चों ने उससे बड़ी अहम की भीख मांगी होगी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर घर में घुस आए इस हमलावर ने इन मासूम बच्चों को निशाना क्यों बनाया, और वो भी इतने भयानक तरीके से। इस परिवार के साथ आखिर हमलावर की ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो इससे पहले कि हम इस यकीन न आने वाली कहानी में और आगे बढ़ें, आइए पहले कुछ चश्मदीदों की जुबानी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। मम्मी ने फोन किया कि वो तो बच्चे को मार दिया उसने। तो हमने किसने मार दिया? अब हम वहां पागल हो गए एकदम। फिर हम वहां से भागे हैं, इतनी तेज लेके आए गाड़ी को हम, तब तो यहाँ पहुंचे घर पे। हम ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर पार्लर चलता। हाँ, तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया। वो बड़ा वाला
तब तक उसे कुछ कर दिया। ऊपर तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। दो मासूम बच्चों के कत्ल की ये वारदात काफी डरावनी और अजीब तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था कातिल के तौर पर पकड़े गए शख्स की पहचान। ये आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि इस परिवार का जानकार था और उनके घर के पास ही एक सैलून चलाता था। और सैलून चलाने वाला साजिद इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपने भाई जावेद के साथ वहां पहुंचा था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि साजिद और जावेद के साथ मारे गए बच्चों के घर वालों की कोई दुश्मनी नहीं थी। सवाल इस बात का है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। परिवार में कोई रंजिश नहीं थी। साजिद और उन दोनों मासूम बच्चों के परिवारों के बीच रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। वारदात का शिकार बने परिवार में कुल 6 लोग हैं। परिवार का मुखिया यानी इन बच्चों के पिता विनोद कुमार, जो एक ठेकेदार है और अक्सर अपने काम से घर से बाहर रहते, जबकि उनके अलावा घर में उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों की अब साजिद और जावेद जान ले चुके थे। असल में बच्चों की मां संगीता अपने घर में ही एक कॉस्मेटिक शॉप और लेडीज ब्यूटी पार्लर चलाती है। ऐसे में एक बार ही लोगों को ये लगा कि शायद सैलून वाले ने बिजनेस राइवलरी के चलते ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के बच्चों की जान ली। लेकिन फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि संगीता के पार्लर में सिर्फ लड़कियां ही आती थी, यानी वो किसी मेल कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर रही थी, जबकि सैलून में किसी फीमेल कस्टमर की जगह नहीं थी। ऐसे में बिजनेस राइवलरी वाली थ्योरी भी फेल हो गई। बात अगर धंधे की करें तो साजिद सैलून चलाता था, आदमियों के बाल काटता था, वहीं दूसरी तरफ उन दोनों बच्चों की मां संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। यानी कि दोनों के धंधों के बीच में भी कोई अदावत नहीं थी। तो फिर आखिर वजह क्या थी? इस अफरा तफरी के बीच अब वारदात का सिलसिला साफ होने लगा। पता चला कि साजिद और जावेद दोनों ही बाइक पर विनोद के घर पहुंचे थे। जावेद बाइक खड़ी कर बाहर इंतजार करता रहा, जबकि साजिद अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने विनोद की पत्नी संगीता से अपनी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने की बात कहकर उससे 5,000 रुपए उधार मांगे। संगीता ने अपने पति विनोद से फोन पर बात की और साजिद को 5,000 रुपए दे भी दिए। इस बीच साजिद छत से घूम आने की बात कहकर ऊपर चला गया और अपने साथ घर के 2 बच्चों 12 साल के आयुष और 6 साल के एहान को भी लेकर गया। लेकिन इन मासूमों को क्या पता था कि वो जिस अंकल को छत पर घुमाने लेकर जा रहे हैं, वही अंकल ऊपर पहुंचकर उनकी जान ले लेंगे। साजिद ने ऊपर जाकर पहले चाकू से आयुष का गला रेत दिया और जब ये सब कुछ देखकर उसका छोटा भाई अहान चीखने लगा तो उसने अहान का भी वही हश्र किया। तब तक विनोद और संगीता का मंझला बेटा 9 साल का पीयूष अपने भाइयों की आवाज सुनकर छत की तरफ भागा। ऊपर उसने देखा कि साजिद अंकल उसके 2 भाइयों की जान ले चुके हैं। और जब साजिद ने तीसरे बच्चे को ऊपर आता हुआ देखा तो उसे भी पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन खुशकिस्मती से पीयूष खुद को साजिद के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब रहा और भागकर नीचे कमरे में चला आया। यहीं उसने शोर मचाकर अपनी दादी और माँ को पूरी कहानी बताई। तब तक साजिद सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो चुका था। उसके हाथ में चाकू था और कपड़े खून से सने हुए थे। ये सब कुछ देखकर बच्चों की माँ और दादी पीयूष के साथ घर से बाहर निकल आए और उन्होंने घर का गेट बाहर से ही बंद कर दिया, जिसके बाद साजिद के लिए भागना मुमकिन नहीं हुआ और आखिरकार लोगों ने उसे मौके से ही पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि तब तक 2 मासूम बच्चों के कत्ल की इस वारदात से बदायूं शहर गुस्से में उबलने लगा और सड़क पर आगजनी शुरू हो गई। लोग दोनों गुनहगारों को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे, लेकिन अभी लोगों का गुस्सा और भड़कता तब तक बदायूं पुलिस ने साफ कर दिया कि बच्चों का कत्ल करते रंगे हाथ पकड़े गए साजिद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये एनकाउंटर मौका वारदात से करीब 8 किलोमीटर दूर हुआ था। क्योंकि वो भाग गया था तो उसके पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई और इवेंचुअली 1-2 घंटे के बाद जब वो शेखुपुर के जंगल में देखा गया तो वहाँ पुलिस ने उसने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में था, आखिर उसका एनकाउंटर कैसे हो गया? इस वारदात का दूसरा आरोपी जावेद कहां चला गया? बच्चों के कत्ल के मोटिव के साथ साथ अब ये नए सवाल मामले को और पेचीदा कर रहे थे। अंकुर चतुर्वेदी के साथ संतोष कुमार, बदायूं, आज तक। 2 बच्चों के कत्ल के फौरन बाद भीड़ ने कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस उसे अपने साथ ले गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद पुलिस के हवाले से खबर आई कि कातिल पुलिस हिरासत से भागते हुए अचानक पुलिस टीम पर गोलियां चलाने लगा और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। पर सवाल ये है कि आखिर पुलिस हिरासत में कातिल के पास तमंचा कहां से आया? बदायूं में हुए 2 बच्चों के कत्ल के मामले में मोटिव एक पहेली बनी है। यानी अब तक ये साफ नहीं हुआ कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर जान क्यों ली। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस साजिद को मौका वारदात से पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया, चंद घंटों के बाद पुलिस ने आखिरकार उसी साजिद का एनकाउंटर कैसे कर दिया। रात करीब 8 बजे के आसपास लोगों ने साजिद को पुलिस के हवाले किया और 2 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस ने उसे शेखुपुर के जंगलों में ढेर कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस के कब्जे से छूटकर भागने की कोशिश की और पुलिस वालों पर गोली भी चलाई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मगर सवाल ये है कि पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद आखिर वो शेखुपुर के जंगलों में कैसे पहुंचा, और सबसे अहम ये कि हिरासत में होने के बाद भी उसके पास तमंचा कहां से आया, क्योंकि वारदात के वक्त तो वो चाकू लेकर पहुंचा था और लोगों ने उसे पकड़ भी लिया था। अगर तब उसके पास तमंचा होता तो वो भीड़ के हाथ लग चुका था। डीएम ने फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दिए।